मेरे नौजवान साथियों, आज का टॉपिक है मैदान। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। टॉपिक है मैदान। ये है मैदान, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन्स। यही है मैदान। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मैदान कहते किसको है? Whom is called plain? How can I define it? देखिए, सामान्य रूप से आप इसको देखते जाइए, ध्यान से देखिए, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए। केवल मेरी ही बात पर आप यकीन मत करिए। क्यों? ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तर्क दिया है, पावर दिया है, अच्छे बुरे का पहचान आप कर सकते हैं। तो आप अपना दिमाग जरूर लगाइए, केवल रूढ़िवादी बन करके मत रह जाइए। आइए, चूँकि आपको अधिकारी बनना है, आइए मैं आपको बताता हूँ ये मैदान। अब मैदान को आप देखिए, ये मैदान को आप देखिए, ये है प्लेन्स। ये प्लेन्स आप नित्य दिन आए दिन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आने जाने का मौका मिलता है। पृथ्वी तल पर अपनी निगाहें आप फैलाते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं निम्न भूमि है, कहीं समतल भूमि है, कहीं क्या है अपर लैंड है, कहीं हाई लैंड है, कहीं लो लैंड है। इस प्रकार की बातों को आप देखते हैं। चलिए, हमने आपको विगत क्लास में 3 बातों को बता दिया है। आपको हमने ये बात कह दिया है कि देखिए, ये है पहाड़। हमने आपसे कहा था कि देखिए, ये है पठार। और ये बात आप देखिए, ये हो गया मैदान। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है पहाड़, ये है पठार और ये है मैदान। आप इसको ध्यान से देखिए, अटेंशन प्लीज़। हमने क्या विशेषता बताया था कि भाई इस पर क्या होगा? इस पर श्रृंग होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? गर्त हो जाएगा। ढाल क्या हो जाएगी? खड़ी ढाल हो जाएगी, खड़ी ढाल होगी। तो ये विशेषता यदि आया तो ये हो गया पहाड़। पठार में हमने क्या कहा था कि इसका ऊपरी भाग क्या होगा भाई? टेबल नुमा चपटा होगा। टेबल नुमा ये क्या होगा? ये चपटा होगा, ये टेबल नुमा चपटा होगा। ढाल क्या होगा? खड़ी नहीं होगी, हल्की ढाल होगी। मैदान में यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये समतल है। ये क्या है? समतल है। ये क्या है? ये निम्न है। इसका ढाल नहीं के बराबर है। ढाल इसका नहीं के ये क्या है? ये बराबर है। तो ये विशेषता यदि होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग ये देख लें कि आपने पहाड़ को देख लिया, पठार को देख लिया, मैदान को देख लिया। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि हाउ कैन आई डिफाइन यू whom इज़ कॉल्ड प्लेन। कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो भाई समझने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू, ताकि आप इसको समझ जाएं। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सो देखिए, कहता है भूपटल पर अपेक्षाकृत क्या? समतल या निम्न भाग पाए जाने वाले, भूपटल पर अपेक्षाकृत समतल या निम्न भाग पाए जाने वाले ये क्या है? क्षेत्र। भूपटल पर अपेक्षाकृत समतल या निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। ये मैदान कहते हैं। तो भाई इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। ये देखना पड़ेगा कि अपेक्षाकृत इन रिस्पेक्ट ऑफ
वो क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ये निम्न भूभाग होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैदान, प्लेन। अब यहाँ पर देखिए कि ये बात आपने ये देख लिया। इसके बाद आप देखिए तो मैदान की जो खासियत है, लक्षण है, हम इसको दिखा देते हैं। इसका लक्षण जरा सा आप देख लीजिए। इनकी लक्षण, सबसे पहला बात, ये क्या होगा, ये समतल होगा। ये क्या होगा, समतल होगा, समतल होगा। ये क्या होगा, ये निम्न होगा। ये क्या होगा, ये निम्न होगा। ये समतल होगा या निम्न होगा। सेकंड बात, इसका ढाल क्या होगा, ढाल 1 डिग्री से भी, 1 डिग्री से भी ये क्या होगा, ये कम होगा, 1 डिग्री से भी कम होगा। तीसरी बात, इसमें क्या हो जाएगा, नदियों का प्रवाह धीमी पड़ जाएगी। ये नदियों का प्रवाह, ये नदियों का प्रवाह इसमें क्या हो जाएगा, ये धीमी पड़ जाएगी, ये धीमी पड़ जाएगी। इसका मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इसका मतलब यह है कि आप इसका अभी आप गंगा के प्रवाह को आप देखिए। आप यदि कभी आपको हिमालय क्षेत्र में जाने का मौका मिला होगा, हरिद्वार आप गए होंगे, तो गंगा के प्रवाह को आपने देखा होगा, बड़ी तीव्र गति से, फास्टली वो तेज़ी के साथ गिरती है। लेकिन जैसे आप पटना के पास देखते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, एकदम स्मूथली, एकदम आहिस्ते आहिस्ते ये गंगा क्या हो रही है, बह रही है। ऊपर की धार को देखने पर कभी कभी आपको पता चल भी नहीं लगता है, और लगता है कि धारा एकदम बिल्कुल शांत है, स्मूथ है, प्रवाह पता नहीं चल रहा है कि कैसे बह रही है। ये क्यों ऐसा है, इसलिए कि एकदम मैदानी क्षेत्र में गंगा बह रही है, और जब मैदानी क्षेत्र में गंगा आ जाएगी तो नदियों का प्रवाह क्या हो जाएगा, ये धीमी पड़ जाएगी। तो ये सब बात किसका लक्षण है, तो ये सब लक्षण है किसका, मैदान का लक्षण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, लेट्स गो, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, इसके अपवाद को जरा सा आप देख लीजिए। ये अपवाद को आप देख लीजिए। ये अपवाद को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर कौन सी बात होती है अपवाद में, आपके दिमाग में तो है समतल होगा, निम्न होगा, लेकिन कभी कभी मैदान क्या होता है, पर्वत से भी ऊंचा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसको देखिए, अमेरिका का ग्रेट प्लेन, यही जो अमेरिका का, ये अमेरिका का ग्रेट प्लेन, ये ग्रेट प्लेन क्या है, कहता है अपने आसपास के कौन क्षेत्र, तो कहता है अपने आसपास के एप्लेशियन, अपने आसपास के एप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र से भी ये क्या है, ऊंचा है। तो भाई ये तो बड़ा स्पष्ट बात हो गया कि ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल निम्न होगा, ये निर्भर करता है स्थान विशेष पर, आकृति के आधार पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ किससे ज़्यादा हो गया है, एप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र से अमेरिका का ग्रेट प्लेन क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैदान नहीं है, ये पहाड़ हो गया है। काहे, व्हाई, ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ रिवर। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि इसका मेन फीचर क्या है प्लेन का। यदि वो प्लेन का वो ऊंचा होने के बावजूद भी यदि वो फीचर है, ढाल कम है, समतल है, न्यून है, नदी का प्रवाह बिल्कुल स्मूथ है ऑन द टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैदान, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। सेकंड अपवाद में आप इसको देख लीजिए, सेकंड अपवाद में इसको देखिए। जैसे हम लोग बोले हैं पोलैंड का ये जो पोलैंड है, ये जो पोलैंड, ये पोलैंड का ये पोल्डर्स मैदान, पोलैंड का पोल्डर्स मैदान, ये जो पोल्डर्स मैदान है, पोल्डर्स मैदान, ये क्या है भाई, ये समुद्र तल से नीचे है। ये क्या है, समुद्र तल से ये नीचे है, समुद्र तल से ये क्या है, समुद्र तल से नीचे है। तो ये सब इनकी क्या है, अपवाद है। दिस ऑल आर एक्सेप्शनल केस ऑफ प्लेन। तो आपने देख लिया प्लेन किसको कहते हैं, पहली बात।
डेफिनेशन आपने देख लिया। सेकंड बात, इसका अपवाद भी देख लिया कि भाई ये पहाड़ ये बहुत ऊंचा भी हो सकता है और ये बहुत नीचे भी हो सकता है। चलिए अब हम टाइप बता देते हैं। अब हम देर नहीं कर रहे हैं, मैदान का क्या बता देते हैं, आपको टाइप बता देते हैं। तो कौन आधार पर बता देते हैं? तो निर्माण के आधार पर, यही निर्माण, ये निर्माण के आधार पर, ये निर्माण के आधार पर मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, इसको आप देखिए। तो निर्माण के आधार पर यदि हम लोग देखें तो मैदान को इस प्रकार से ये बांट दिया गया है। तो पहले क्या कर दिया गया है, रचनात्मक मैदान, रचनात्मक, ये क्या कर दिया, मैदान, ये है रचनात्मक मैदान, ये इसको इसके अंतर्गत रख दिया गया है, रचनात्मक मैदान। सेकंड में इसको क्या बांट दिया गया है, सेकंड में यदि हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग देखते हैं अपर्दनात्मक मैदान, अपर्दनात्मक, ये अपर्दनात्मक मैदान, ये इस खंड में बांट दिया गया है। और थर्ड में यदि हम लोग इसको देख लें तो ये निक्षेपणात्मक मैदान, निक्षेपणात्मक, ये निक्षेपणात्मक, डिपोजिशनल, निक्षेपणात्मक ये मैदान, ये निक्षेपणात्मक मैदान, यानी डिपोजिशनल मैदान, डिपोजिशनल, ये क्या है, ये डिपोजिशनल प्लेन्स है, ये डिपोजिशनल प्लेन्स है ये। तो इस प्रकार से हम लोग मैदान को देखते हैं। तो रचनात्मक मैदान अब किसको कहते हैं? अपर्दनात्मक मैदान के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई? अपर्दनात्मक मैदान के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं संप्राय मैदान, संप्राय, ये है संप्राय, ये संप्राय मैदान। सेकंड बात है हिमानी निर्मित मैदान, हिमानी, ये है निर्मित मैदान, ये हिमानी निर्मित मैदान। फिर हम लोग इसमें देख सकते हैं कार्स्ट मैदान, ये देखते हैं कार्स्ट मैदान। तो ये इसके अंतर्गत हम लोग देख देते हैं। निक्षेपणात्मक मैदान के अंतर्गत क्या आएगा भाई, इसको हम मिटा देते हैं, चूँकि जगह नहीं है दैट्स वाई हम इसको एबॉलिश कर देते हैं। अब ये देखिए निक्षेपणात्मक मैदान के अंतर्गत कौन कौन है भाई? तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जलोढ़ मैदान, ये है जलोढ़ मैदान, ये जलोढ़ मैदान। फिर है अपोढ़ मैदान, ये है अपोढ़, ये है अपोढ़ मैदान। फिर हम लोग देखते हैं लावा मैदान, ये लावा मैदान। फिर झीलीय मैदान, ये है झीलीय, ये झीलीय, झीलीय मैदान। लोएस मैदान, ये है लोएस, ये लोएस मैदान। तो इस प्रकार से आपने क्या देख लिया, मैदान को कैसे बांटा गया है, इसका डिवीजन कैसे किया गया है, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवीजन प्लान यू हैव सीन ऑन दिस ब्लैक बोर्ड। अब वन बाय वन हम आपके सामने इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट आर द मेन बेसिक फीचर ऑफ दिस प्लान और इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दिस प्लान। अब इसको हम लोग वन बाय वन बात करते चले जाते हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहली बात हम इसको मिटा देते हैं, बोर्ड पर मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रचनात्मक मैदान की बात करते हैं। तो ये रचनात्मक मैदान जब कभी भी बनेगा, ये रचनात्मक मैदान ये जब कभी भी बनेगा तो इसके कारण क्या है भाई, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज या इसका ओरिजिन या व्हाट विल बी द ओरिजिन ऑफ रचनात्मक मैदान, ये कैसे बनता है। इसमें लिखता है एक जो भू क्या कह सकते हैं जियोलॉजिस्ट है या जो जोग्राफर है, उनका कहना है कि ये मैदान जो बनता है ये कई प्रकार के बल के कारण बनता है। जैसे नंबर 1 पटल विरूपणी, पटल विरूपणी, पटल विरूपणी बल के कारण समुद्र तट का, समुद्री क्षेत्र का, समुद्री क्षेत्र का या समुद्री तल लिखित ज़्यादा अच्छा रहेगा, समुद्री तल का अवसाद क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। इससे किसका निर्माण होता है, रचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। अवसाद क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, फलतः रचनात्मक मैदान का
ये क्या होता है, ये निर्माण होता है, ये निर्माण होता है। तो समुद्री क्षेत्र में समुद्र का जो अंतः तल है या उसका मग्न तट वाला जो हिस्सा है वो तो एकदम गाद से भरा हुआ है। तो भाई जब वो धीरे धीरे कौन बल के कारण, पटल विरूपणी बल के कारण जब वो ऊपर उठ जाता है तो उससे क्या होता है, मैदान का ये निर्माण होता है। तो ये एक क्रिया हुआ। सेकंड क्रिया, फिर इसमें ज्योग्राफर का कहना है, जो भूगोलज्ञ हैं उनका कहना है कि हो सकता है भूविवर्तनिक परिवर्तन के कारण, भूविवर्तनिक बल के कारण, ये बल के कारण कि ये क्या होता है, भूपटल का तल, ये समुद्री तल, ये क्या कहता है, समुद्री तल का अवतलन या ये क्या होता है, उत्तलन। ये क्या है, उत्तलन होने पर इसका किसका निर्माण होता है, रचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। मैदान का ये क्या होता है, ये निर्माण होता है। यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया गया, अवतलन और उत्तलन। या तो समुद्री जो क्षेत्र है या तल है वो क्या हो जाए, नीचे की ओर चला जाए या ये ऊपर की ओर उठ जाए। तो ऐसी अवस्था में किसका निर्माण होगा, ये रचनात्मक मैदान का निर्माण होगा। तो ये जो निर्माण किया जाता है, तो इसमें जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं रचनात्मक मैदान का, हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। नंबर 1 इज़ दैट ग्रेट प्लेन। यही जो ग्रेट प्लेन है, ग्रेट प्लेन, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये है ग्रेट प्लेन, ये ग्रेट प्लेन्स, ये यूएसए का है, ये यूएसए का है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सेकंड एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ का दूँ, जैसे कि मैं बोलूँ तटीय मैदान के रूप में, ये रचनात्मक मैदान ही है। तटीय मैदान, ये क्या है, ये रचनात्मक मैदान ही है। तटीय मैदान क्या है, रचनात्मक ये मैदान ही है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके यहाँ पर अपने यहाँ है, वो जैसे कि मैं बोलूँ कोरोमंडल तट, यही है ये कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार। आप जब पढ़िएगा इंडियन ज्योग्राफी तो वहाँ ये बात आपको मिलेगा कि भाई ये कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार, ये वाला पोर्शन है। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो यही पोर्शन आपका क्या है, ये उत्तरी सरकार है, ये है उत्तरी सरकार। यही पोर्शन आपका क्या पड़ जाता है, ये कोरोमंडल का ये क्षेत्र बनता है। और यही क्षेत्र क्या है, तटीय मैदान है। और तटीय मैदान किसका पार्ट है, रचनात्मक मैदान क्या है ये, तो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ग्रेट प्लेन, ये सब रचनात्मक मैदान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, क्या कह सकते हैं, रचनात्मक मैदान का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपने इस बात को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपरदनात्मक मैदान पर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपरदनात्मक ये मैदान की बात अब हम लोग करते हैं। ये अपरदनात्मक मैदान की बात करते हैं। तो अपरदनात्मक मैदान में जो हम लोग देखते हैं उसमें कौन सी बात है भाई, तो अपरदनात्मक मैदान में हमने सबसे पहले कहा संप्राय मैदान। हमने सबसे पहले कहा संप्राय मैदान। तो संप्राय मैदान क्या है, ये पेनी प्लेन है। ये क्या है, ये है पेनी प्लेन। तो ये संप्राय मैदान। देखिए, सम मतलब होता है समान, प्राय मतलब लगभग क्षेत्र क्या हो जाए, समान हो जाए। ये मैं ठेठ भाषा में कह रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल मीनिंग इसका ये नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं इसीलिए मैं इस प्रकार की बात कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। देखिए, अब संप्राय मैदान क्या है, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, तो कहता है, मान लेते हैं ये पहाड़ है, सपोज दैट दिस इज माउंटेन, और माउंटेन से क्या निकल रही है, ये नदियाँ निकल रही है, राइट। ये क्या निकल रही है भाई, ये नदियाँ निकल रही है। आप आंख बंद करके देखिए, ये नदी निकल रही है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये खड़ी ढाल है। यहाँ पर क्या है, खड़ी ढाल है। तो स्वाभाविक बात है, जब खड़ी ढाल है तो नदी का
पानी का जो बहाव होगा वो क्या होगा, काफ़ी तीव्र गति से होगा। फ्लो जो होगा, फ्लो विल बी वेरी फास्ट, और जब बहुत फास्ट होगा तो गहराई काटेगा। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा तो ये मैदान में जब आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अपने बेस लेवल पर चलाएगा। अपने कौन लेवल पर चलाएगा, तो कहता है बेस लेवल पर चलाएगा। यानी जितना इनको ऊंचे स्थल को काटना चाहिए उतना वो एकदम काट देगा। उच्च भाग को क्या करेगा, काटते काटते वो क्या कर देगा, समतल कर देगा। और एक ऐसा समय आएगा जब उससे ज़्यादा अब वो काट नहीं सकती है। उसी को क्या कहा जाता है, बेस लेवल। तो नदी क्या होती है, ऊंचे तल को काटते काटते एक ऐसी अवस्था में आ जाती है, अपने बेस लेवल को, आधार तल को प्राप्त कर लेती है। आधार तल को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। तो इससे नीचे अब वो काट नहीं सकती है, प्राप्त कर लेती है, अर्थात इससे नीचे अब वो क्या कर सकती है, उसको क्षय या काटना वो काट नहीं सकती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में क्या होता है, जब आधार तल पर आता है तो एक समय ऐसी स्थिति होती है कि पूरा क्षेत्र क्या होता है, समतल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, समतल हो जाता, ये समतल हो जाता है। और यही क्षेत्र हम लोग क्या कहते हैं, संप्राय मैदान कहते हैं। संप्राय ये क्या कहलाता है, ये संप्राय मैदान कहलाता है, पेनी प्लेन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, पेनी प्लेन्स। यही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पेनी प्लेन्स। देखिए इस बात को आप समझिए। अब हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे भाई, हाउ कैन आई से, आप तो समझ गए इस बात को। अब इसको अब थोड़ा सा मैं मॉडिफाई रूप में डाल देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। कहता है कि जब नदियाँ काटते छांटते अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। आधार तल यानी सबसे निम्न भाग चला गया, बेस लेवल। ये क्या कर लेती है, बेस लेवल। ये बेस लेवल को ये क्या करती है, बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है। तो वह भाग बिल्कुल क्या हो जाता है, समतल होता है। तो वह भाग बिल्कुल ये क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। तो ये जो समतल हो जाता है तो यही क्या कहलाता है, संप्राय मैदान कहलाता है। इसे ही ये क्या कहते हैं, संप्राय मैदान कहते हैं। इसे ही संप्राय मैदान कहते हैं। अब ये संप्राय मैदान है तो इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाएगा भाई, जगह जगह पर मोनेड नॉक पाया जाएगा। मोनेड नॉक ये क्या होगा, ये पाया ये जाएगा। ये मोनेड नॉक ये क्या होगा, ये पाया जाएगा। ये मोनेड नॉक क्या है भाई, आप इस प्रकार को देखिए। अब कभी आप नदी के किनारे बैठ के तो देखिए, आप नदी के किनारे देखिए, नदी मान लीजिए कैसे चल रही है। अब चलते ये एकदम यहाँ नीचे चली आई। अब नीचे जब चली आई तो आप देखिएगा एकदम पूरा क्षेत्र, होल एंड सोल एरिया ऑफ द रिवर ये बिल्कुल समतल हो गया। आप नदी के बीच में, जब सूखी नदी के बीच में जब खड़ा होकर के देखिएगा तो ये बिल्कुल आपको क्या लगेगा, ये समतल लगेगा। कंप्लीट सरफेस जो होगा, द सरफेस ऑफ दैट रिवर विल बी कंप्लीटली प्लेन। और यत्र तत्र अब क्या देखते हैं, ये ऐसे ही है, टीला टाइप का है। ये टीला है, इस प्रकार का। यहाँ पर क्या है, ये पत्थर है। तो यही जो ये पत्थर इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं, टीला टाइप का, जहाँ कि आप चढ़ करके बैठ जाते हैं और कुछ अपने मित्रों के साथ आप गप करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, मोनेड नॉक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मोनेड नॉक कहलाता है। तो इस प्रकार से संप्राय मैदान को आपने क्या कर लिया, देख लिया। तो ये मैदान जो संप्राय मैदान है ये खास करके इसी क्षेत्र में मिलता है जहाँ की नदी की धारा इस प्रकार से होती है। तो विश्व के अनेक क्षेत्रों में इसी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं।
तो ये बात को हमने आपसे आपके सामने परोस दिया। अब देखिए दूसरी बात देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संप्राय मैदान हमने कह दिया आपसे। अब है हिमानी निर्मित मैदान। ये है हिमानी, ये हिमानी निर्मित मैदान है। ये हिमानी निर्मित ये क्या है, ये मैदान है। ये किससे बना है भाई, तो ये कहता है मेड बाय ग्लेशियर। ये ग्लेशियर से ये क्या हुआ है, ये बना है। आप इसको समझिए ऐसे, मान लेते हैं ये पहाड़ है, लेट दैट, आप इसको समझिएगा। अब ये क्या किस चीज़ से ढका हुआ है, ये हिम से ढका हुआ है, और इस पर क्या चल रहा है, ग्लेशियर चल रहा है। तो ग्लेशियर का मतलब होता है हिम नदी, यानी हिम जैसे नदी आपका धरातल पर बहती है ना, उसी प्रकार से हिम नदी वो सरकती है। तो सरकने के क्रम में ये क्या करती है, ये घर्षण करती है। किससे घर्षण करती है, ये तल से। कौन तल से, ये इस तल से घर्षण करती है। तो घर्षण करते करते ये धीरे धीरे ये कटते जाता है, कटते गया और एक तरफ ऐसा आ जाता है कि ये बिल्कुल इस प्रकार से ये प्लेन के रूप में ये बन जाता है। तो ये जो मैदान बन जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी मैदान। ये किससे कट गया भाई, ये जो पहाड़ है या पठार है, तो वो धीरे धीरे हिम के द्वारा वो क्या हो गया, अपर्दित हो गया। और अपर्दित हो जाने की वजह से जो मैदान बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी निर्मित मैदान। तो इसको हम लोग परिभाषा में कैसे देखेंगे, हाउ कैन आई डिफाइन इट। देखिए, तो कहता है कि जब हिम नदी के द्वारा, हिम नदी या ग्लेशियर जिसको आप बोलते हैं, हिम नदी या ग्लेशियर के द्वारा पहाड़ या पठारी क्षेत्र को क्या करती है, अपघर्षित करते हुए लाखों करोड़ों साल के बाद उसको क्या करता है, मैदान में तब्दील कर देता है, अपर्दित कर देता है। अपघर्षित करते हुए लाखों करोड़ों साल के बाद उसको क्या कर देता है, अपर्दित कर देता है। तो इससे किसका निर्माण होता है, हिमानी मैदान का निर्माण होता है। ये हिमानी मैदान का ये क्या होता है, ये निर्माण होता है। और जब उसमें क्या होता है, जब गर्मी पड़ने लगा तो हिम हट गया, और जैसे ही ये हिम हट गया, बस ये जो क्षेत्र था ऐसे उबड़ खाबड़ था प्रारंभिक समय में, सेकंड हाफ में ऐसे हो गया, ये सेकंड फेज में ऐसे हो गया, और थर्ड फेज में ऐसे हो गया, सेकंड फेज में थर्ड फेज में ये हो गया ऐसे। तो ये कैसे बन गया भाई, ये मैदान का रूप धारण कर लिया। तो ये जो बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमानी निर्मित मैदान कहते हैं। तो ये अक्सर कहाँ पाया जाता है, ये अक्सर जो पाया जाता है ये यूएसए में, कनाडा में, जो उच्च अक्षांश पर स्थित देश है। जैसे कि मैं बोलूं ये यूएसए में है, ये यूएसए में है, ये कनाडा में है, ये फिनलैंड में है, ये कहाँ है, ये फिनलैंड में है। तो इस प्रकार से उच्च अक्षांश वाले ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में इसका क्या होता है, ये निर्माण होता है। ये हिमानी निर्मित मैदान कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कार्स्ट मैदान। ये है कार्स्ट, ये क्या कहलाता है, ये कार्स्ट मैदान, ये क्या कहलाता है, कार्स्ट प्लेन्स, ये कार्स्ट प्लेन्स कहलाता है। देखिए, ये कार्स्ट प्लेन में ये कौन सी बात होती है, इस बात को देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू। क्या सिचुएशन है, व्हाट आर द सिचुएशन इन कास्ट प्लेन, इस प्लेन में कौन सी सिचुएशन है, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि चूना पत्थर का क्षेत्र है, चूना पत्थर का ये क्या है भाई, ये चट्टान है। और चूना पत्थर का जब चट्टान है और इस पर पानी का जब बहाव चला, पानी का यानी जल का या वाटर का जब बहाव चला, ये वाटर का क्या चला, बहाव चला, तो आप तो जानते ही हैं कि चूना पत्थर यदि है तो भाई वो क्या होगा, वाटर के संपर्क में आने से वो क्या हो जाएगा, वो घुलने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, घुलने ये लगेगा, और घुल करके ये क्या हो जाएगा, इसका अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। अपर्दन
होना शुरू होगा, अपर्दन होना ये क्या हो जाएगा, शुरू होगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ही प्रारंभ होगा तो यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, समतल मैदान के रूप में बदल हो जाएगा। चेंज इनटू ये क्या हो जाएगा, कहता है चेंज इनटू किस में बदल जाएगा, ये प्लेन में बदल जाएगा। ये चेंज इनटू प्लेन्स, ये बिल्कुल प्लेन में बदल जाएगा। और जब ये बदलेगा तो यही क्या कहलाएगा, चूना, ये कार्स्ट मैदान कहलाएगा। तो ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है भाई, तो हम लोग कैसे इसको परिभाषित करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं जब चूना पत्थर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह, जब चूना पत्थर क्षेत्र में जल का प्रवाह होने से, चूना पत्थर क्षेत्र में जल का प्रवाह होने से घुलनशीलता, घुलनशीलता, घुलनशीलता एवं किसके कारण, अपर्दन के कारण, अपर्दन, अपर्दन के कारण ये क्या हो जाता है, मैदान में तब्दील हो जाता है। ये मैदान में ये क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, कार्स्ट मैदान कहलाता है। यही क्या कहलाता है, कार्स्ट मैदान कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप सर, तो एग्जाम्पल इसका कहाँ पर है, ये एड्रियाटिक सागर के पास है। तो एड्रियाटिक सागर का जो क्षेत्र है, एड्रियाटिक सागर, ये कहाँ पर, यूगोस्लाविया, ये यूगोस्लाविया, ये यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर के इर्द गिर्द, सागर के आसपास, आसपास ऐसे मैदान पाए जाते हैं। ऐसे मैदान ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये हम लोग क्या कहलाता है, कार्स्ट मैदान कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देख लिया, कार्स्ट मैदान को आपने क्या कर लिया, देख लिया। कहाँ गया वो पिन, इधर से निकल रहा है, देखें। कार्स्ट मैदान को आपने क्या देख लिया, ये कार्स्ट मैदान को आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं अपर्दनात्मक मैदान, कि भाई ये जो डिपोजिशनल है, अपर्दनात्मक मैदान, वो किसको कहते हैं, इस बात को आप ध्यान से आप देखिए कि होम इज़ कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन, हाउ कैन आई डिफाइन इट, इसको आप बढ़िया से देखिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपर्दनात्मक मैदान, नहीं निक्षेपणात्मक मैदान। ये हम लोग अपर्दनात्मक तो पढ़ लिया, निक्षेपणात्मक, ये निक्षेपणात्मक, ये चलते हैं, ये निक्षेपणात्मक मैदान में अब हम लोग चलते हैं। डिपोजिशनल प्लेन, डिपोजिशनल ये क्या है, ये डिपोजिशनल, ये प्लेन की बात अब हम करते हैं। ये जो डिपोजिशनल प्लेन है, इसमें कौन सी बात है, देखिए। डिपोजिशनल का मतलब ये होता है कि एक स्थान से उठा करके मिट्टी को दूसरे स्थान पर बिछा देना, देन दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशनल, निक्षेप कर देना, निक्षेपित कर देना। तो इसमें कौन मैदान हम लोग अभी अभी बोले आपको, तो हमने आपको बोला था अभी कि भाई ये जलोढ़ मैदान है। ये क्या है, ये जलोढ़ मैदान है, ये जलोढ़ मैदान है। इसी को हम लोग कहते हैं एलुवियल, ये एलुवियल, ये क्या कहलाता है, ये एलुवियल प्लेन्स कहलाता है। तो ये जो एलुवियल प्लेन है, ये कैसे होता है, सो देखिए। तो आप नदी के प्रवाह को देखिए, आप एलुवियल प्लेन पढ़ रहे हैं, एलुवियल आप प्लेन्स को पढ़ रहे हैं, आप नदी के प्रवाह को देखिए। तो नदियाँ कैसे चलती हैं, जिग जैग चलती हैं, राइट। तो नदियाँ जो चलती हैं, ये जिग जैग चलती हैं। तो यहाँ से ये पानी चला, तो अपने साथ ये क्या लाती है, अपने साथ जो ये लाती है, तो अपने साथ बहुत सारा क्या लाती है, ये गाद लाती है, ये क्या लाती है, मिट्टी लाती है, ये क्या लाती है, सिल्ट लाती है, ये क्या लाती है, पंख लाती है, ये क्या है, तलछट है, ये है तलछट, ये तलछट है। तो भाई इसको ढोने में तो लगता है बल। तो कभी कभी नदी क्या करती है, ये सारे चीज़ों को ये क्या करती है, अपने दोनों तल पर, अपने दोनों किनारे पर बिछा देती है, अपने दोनों किनारे पर, अपने दोनों, ये जो एक है, एक है, दोनों किनारे पर ये क्या करती है, किनारे पर ये बिछा देती है, बिछा देती है। तो ये किनारा है, यहाँ बन गया। तो ये जो किनारा है, तो इधर भी बिछा दिया, इधर भी बिछा दिया। तो देखिए ये कौन प्लेन बन गया भाई,
कौन प्लेन्स हो गया? तो ये हो गया एलुवियल प्लेन्स, और ये बड़ा ही उर्वर होती है। काहे इसमें पंख पाया जाता है। तो ये बात आपने इसको देखा। तो इसका जो उदाहरण है तो ये कैसे है भाई, इसका यदि हम लोग बोलें उदाहरण यदि देखें तो किस रूप में कहें, या पहले हम इसको परिभाषित कर देते हैं। कि कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा। तो कहा जाता है कि जब नदियाँ अपने साथ लाए हुए तलछट को अपने दोनों किनारे पर बिछा देती है, अपने दोनों किनारे पर ये क्या करती है? बिछा देती है। तो इससे किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मैदान का ये क्या होता है? ये निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल यदि आप देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल बहुत अधिक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं नील नदी का मैदान, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंध का मैदान, यानी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। यांग टिसियांग का मैदान, ये जिसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है। तो हम वन बाय वन हम आपके सामने ये नाम लिख रहे हैं। तो आपने परिभाषा को तो देख लिया, ये कॉमन बात है, आप बचपन में बहुत बार पढ़े हैं। आप तत्काल भले भूल जाएं, वो दैट इज़ अनदर थिंग, बट यू आर क्या कर सकते हैं, इससे जानकारी आपको पहले से अवगत हैं। आप ये इससे आप बहुत पहले से बचपन से ही अवगत हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। ये एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे हम लोग लिखें वांगहो नदी का मैदान। वांगहो ये नदी का मैदान। यांग टिसियांग का मैदान। यांग टिसियांग का ये क्या है भाई? ये मैदान थोड़ा चाइनीज नेम है। ये देखिए, ये दोनों मैदान हम लोग कहाँ पर देख लेते हैं? चीन का। जैसे नील नदी का मैदान, नील नदी का ये क्या है भाई? मैदान। तो ये कहाँ पड़ गया भाई? ये मिस्र में पड़ गया। जैसे हम लोग ने गंगा का मैदान, ये गंगा मैदान ये अपना भारत में पड़ गया। ब्रह्मपुत्रा मैदान, सिंध मैदान, तो ये सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है। और याद रखा जाए, रिमेंबर रखा जाए कि ये जो मैदान होगा बड़ा उपजाऊ होगा, और यहाँ पर क्या होगा? फसल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये घनी आबादी होगी। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अपोढ़ मैदान। इसको हम लोग कहते हैं अपोढ़। ये क्या है? अपोढ़ मैदान। ये है अपोढ़, ये अपोढ़ मैदान। ये अपोढ़ मैदान क्या है भाई? ड्रिफ्ट। ये है ड्रिफ्ट, ये प्लेन्स, ये है ड्रिफ्ट प्लेन्स। तो इसमें क्या है? इसको देखिए, मान लेते हैं ये पहाड़ है, लेट दैट, सपोज दैट दिस इज द माउंटेन। इसका क्या सिचुएशन है? यहाँ मान लेते हैं कि ग्लेशियर है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? ये ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर क्या कर रही है? चल रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ हैं, पत्थर हैं और अवसाद है। तो ये अपने साथ ये क्या कर रही है? चलते ढेर सारी चीज़ों को ला करके ये नीचे क्या करती है? ये बिछा देती है। ये क्या कर दिया? नीचे ला करके बिछा दिया। तो ग्लेशियर अपने साथ क्या ले आया? जो पहाड़ पर, पर्वत पर जो सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं वो अपने साथ लाकर वो क्या कर दिया? तल में, पहाड़ी तल में इसको क्या कर दिया? ये बिछा दिया। और जैसे ही गर्मी पड़ी तो बर्फ़ पिघल गया। तो बर्फ़ जैसे पिघल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंकड़, पत्थर और ये सब कुछ ये दिखाई पड़ेगा। ये मैदान आपका क्या कहलाता है? अपोढ़ मैदान कहलाता है। तो ये खास करके पहाड़ों के नीचे भाग में पाया जाता है और वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर कि ये हिम है, जहाँ पर ग्लेशियर है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपोढ़ मैदान कहते हैं। ये मैदान क्या होगा? ये उपजाऊ नहीं होगा। ये क्या होगा? अनुर्वर होगा। और ये सब खास करके ये ऊंचे अक्षांश या पर्वत वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अपने यहाँ भी यदि देखा जाए तो इस प्रकार से जो आप देखिएगा हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र में इस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं लावा निर्मित मैदान।
ये देखते हैं लावा, ये है लावा निर्मित मैदान, ये लावा निर्मित मैदान। तो ये किससे है? लावा प्लेन। ये है लावा, ये है लावा प्लेन्स। तो लावा प्लेन्स के संबंध में हम बहुत बार आपसे बात किए हैं, सेवरल टाइम्स ऑलरेडी आई हैव सेड यू। जब हम ज्वालामुखी पढ़ाए उस समय भी बात किए, फिर जब कुछ एग्जाम्पल था उसमें भी हमने आपसे बात किया, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये ज्वालामुखी ये फट रही है, ये फट रही है, इससे क्या निकल रहा है भाई? इससे लावा, ये मैग्मा चैम्बर है, इससे क्या निकल रहा है? ये लावा। तो हमने आपसे कहा था, ऑलरेडी आई हैव सेड यू, कि यदि लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो क्या हो जाएगा? पतला होगा, वो बेसिक हो जाएगा। और यही जब बेसिक लावा जब होगा तो वो चिपचिपा नहीं होगा, पतला होगा, उसमें फैलाव ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा? ये जो धरातल का जो क्षेत्र है इस पर ये क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा। ये किस चीज़ से बन गया भाई? तो ये लावा निर्मित हो गया, ये लावा ये निर्मित हो गया। किसके चलते बना? ये ओरिजिनेटेड बाय लावा। तो लावा कहाँ से निकला भाई? फ्रॉम वॉल्केनो इरुप्शन, वॉल्केनो से ये निकला भाई। तो ये जो लावा बना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको दें अपने भारत का, ये दक्कन का पठार। यही क्या है? ये दक्कन का ये पठार, ये लावा निर्मित मैदान है। इसी प्रकार से अन्य ज्वालामुखी क्षेत्र में भी इस प्रकार का लावा मैदान का निर्माण होता है। ये बड़ा उर्वर होता है। ये क्या होता है? ये उर्वर होता है और ये कपास की खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा मैदान जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले, ऐसा मैदान जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा से बना हो, वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है लावा मैदान कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया कि भाई ये दक्कन का पठार, इसका सबसे क्या है बेटर एग्जाम्पल। अब हम लोग इसमें देखते हैं भाई झीलीय मैदान। ये झीलीय मैदान ये क्या है भाई? ये झीलीय मैदान। तो झीलीय मैदान में क्या है? मान लेते हैं कि ये झील है, लेट दैट, ये कुंड जैसा चीज़ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें नदी का प्रवाह है, नदी का पानी आ रहा है, और नदी अपने साथ क्या ला रहा है? ये गाद ला रहा है, तलछट ला रही है। ऐसे इसको क्या करते जा रहा है? ये भरते जा रहा है। ये क्या होते चला गया? ये भरते चला गया। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो झील है ये किससे भर गया? गाद से, तलछट से ये क्या हो गया? भर गया। करोड़ों साल के बाद ये चेंज इनटू ये क्या हो गया? ये प्लेन्स। ये क्या हो गया? ये प्लेन्स में बदल गया। कौन प्लेन में? झीलीय मैदान में, लेकोराइन प्लेन्स में ये क्या हो गया? ये बदल गया। तो ये मैदान हमारा क्या कहलाता है? ये झीलीय मैदान कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जब झील नदियों के द्वारा लाए गए, किससे? गाद से, मिट्टी से, तलछट से, ये क्या होता है? भर जाता है। तो लाखों करोड़ों साल के बाद ये झील किस में बदल जाता है? चेंज इनटू किस में कह सकते हैं? प्लेन्स। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? झीलीय मैदान। तो ये मैदान खास करके कहाँ मिलता है? कनाडा वाला क्षेत्र में मिलेगा आपका, ये कनाडा वाला में, ये यूएसए वाला क्षेत्र में, यानी जहाँ झीलों की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। वेयर क्या कह सकते हैं? ये नंबर ऑफ झील्स आर देयर, वहाँ पर इस प्रकार के मैदान का ये निर्माण होता है। फिर हम लोग लोएस मैदान को देखते हैं। ये देखते हैं लोएस मैदान, ये लोएस मैदान है। तो लोएस मैदान में किसको कहते हैं भाई? ये लोएस मैदान, ये जो लोएस मैदान है ये क्या कहलाता है? लोएस प्लेन। ये लोएस प्लेन में क्या कहलाता है? इस बात को आप यहाँ पर देखिए। ये जो लोएस प्लेन है ये कैसे बनता है? हम इसके संबंध में, पठार के संबंध में भी हमने आपसे कहा था। ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हेन आई वाज टीचिंग प्लेट्यू ऑन दैट टाइम आई हैव डिस्क्राइब्ड सिमिलरली। उसी प्रकार से ये क्या है? अब यहाँ पर देखिए,
हवा तीव्र गति से चल रही है, तो मिट्टी एक जगह की मिट्टी को उड़ा करके ये दूसरे जगह ये क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब अनदर प्लेस से ये करी तो ये धीरे धीरे ये किस रूप में जम गया, ये प्लेन के रूप में, एकदम समतल, ये समतल के रूप में ये क्या हो गया, ये बिछा दिया। समतल रूप में जैसे बिछाया तो यही ये क्या कहलाता है, लोएस मैदान कहलाता है, ये लोएस मैदान कहलाता है। तो ये किसके द्वारा लाया जाएगा, हवा के द्वारा। तो कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो यही कहेंगे कि जब हवा के द्वारा एक स्थान की मिट्टी को दूसरे स्थान पर, एक स्थान की मिट्टी को दूसरे स्थान पर उड़ाकर ये क्या करती है, बिछा देती है। और इसका रूप कैसा होना चाहिए, समतल या निम्न। तो वैसे अवस्था में क्या होता है, ये लोएस मैदान कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये सब चीन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये खास करके चीन में इस प्रकार के मैदान की संख्या देखी जा सकती है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। और मैं आपसे यही आग्रह आपसे बच्चों से करता हूँ कि आप अपना समय मत गंवाएं, 67वीं के लिए आप तैयारी करते रहें और पूरे जोश खरोश के साथ आप भिड़ें। अपना ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क संगत बात को सोच करके आप ये क्या करें, कार्य करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।